मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। मित्रों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए मित्रों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी की प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिक का मतलब होता है लवक। हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? लवक कहते हैं। अब प्लास्टिक की बात करें तो सबसे पहले तो जान लीजिए, प्लास्टिक शब्द जो देने वाले थे वो 1866 में जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था मित्रों? अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने 1866 में प्लास्टिक शब्द की या प्लास्टिक शब्द का नाम दिया या प्लास्टिक टर्म दिया। नहीं, हमने लिखा है यहाँ प्लास्टिक टर्म इज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट। ये पूरा जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, इन 1866। अरे जो है लवक जो शब्द है, प्लास्टिक में क्या होता है? लवक टर्म का मतलब होता है शब्द। लवक शब्द देने वाले जो थे जर्मन साइंटिस्ट कौन थे भैया? अर्नेस्ट हैकल। कब दिए थे? 1866 में। क्लियर मित्रों? दूसरी चीज जान लीजिए, प्लास्टिक जो होता है एक मेम्ब्रेन से बना होता है, एक झिल्ली से बनी होती है, और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस सेल में पाया जाता है मित्रों? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। यहाँ हमने प्लास्टिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी जो है प्लास्टिक जो लवक होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, झिल्ली से बना होता है, ऑर्गेनेल है, अंग है, दैट आर फाउंड ओनली प्लांट। वह जो है किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, बट नॉट फाउंड इन एनिमल। लेकिन एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का काम क्या होता है? ये फूड सिंथेसिस का काम करता है और फूड स्टोरेज का काम करता है। इसका काम क्या होता है? फूड सिंथेसिस यानी भोजन का संश्लेषण। इसका भैया भोजन का संश्लेषण, भोजन का संश्लेषण करवाता है। और क्या करवाता है? भोजन का भंडारण करता है। भोजन का क्या करता है? भंडारण। भोजन का भंडारण करता है यानी स्टोरेज करता है। फूड का क्या करता है? स्टोरेज करता है। नमक जो है क्या काम करता है भैया? ये फूड सिंथेसिस यानी भोजन का संश्लेषण करवाता है और फूड स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है। यानी प्लास्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फूड सिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। क्लियर मित्रों? प्लास्टिक इज थ्री टाइप। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। प्लास्टिक थ्री टाइप, तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम वर्डी लवक कहते हैं। कौन लवक? वर्डी लवक। और दूसरा है
ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम आवर्णी लवक कहते हैं। आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। तो लवक मित्रों हरित लवक तीन प्रकार में, तीन भागों में बांटा गया है। प्लास्टिक थ्री टाइप। प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। तो कौन कौन हो गया? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें, पहले तो प्लास्टिक का फंक्शन जान लीजिए। प्लास्टिक का मुख्य फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। अमीनो एसिड एंड लिपिड सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है। यानी प्लास्टिक इज पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड एंड लिपिड सिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें लवक किसमें भाग लेता है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण में। संश्लेषण, एमिनो एसिड के संश्लेषण और लिपिड के संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। ये मित्रों अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बात होगी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्ड ही लवक की बात। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जान लीजिए, क्रोमोप्लास्ट जो टर्म देने वाले थे, जो शब्द देने वाले थे, क्लोरोप्लास्ट शब्द देने वाले थे, आर्थर मेयर नामक वैज्ञानिक। कब दिए थे भैया? 1882 ईस्वी में, 1882। अरे क्लोरोप्लास्ट टर्म इज गिवन बाय आर्थर मेयर, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट आर्थर मेयर, 1882। कब दिए थे? 1882 ईस्वी में। इन्होंने जो है जर्मनी के रहने वाले एक वनस्पतिज्ञ थे, जिनका बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था आर्थर मे। इन्होंने सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट शब्द की खोज की थी और क्रोमोप्लास्ट शब्द को दिया। क्लियर मित्रों? अब यहाँ बात कर लिया जाए तो अगर क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्ड, और वर्ड माने क्या होता है? रंग। इसका मतलब है कि जो इसमें जितने भी प्लांट आते होंगे सारे किस्म कैसे होते होंगे? कलर्ड होते होंगे, रंगीन होते होंगे। इसका मतलब इसके सारे प्लांट कैसे होते हैं? रंगीन। और जितनी चीजें दुनिया में, जितने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, अगर रंगीन है, केवल हरे को छोड़कर, हरित लोक को छोड़कर, बाकी जितने रंगीन है सब वर्ल्डी लॉक में रखा गया, क्रोमोप्लास्ट में रखा गया। आइए, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? रंगीन प्लास्टिक कहलाते हैं, यानी रंगीन लवक कहलाता है। प्लास्टिक का मतलब यार लवक होता है। प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया मित्रों? लवक। ये रंगीन लवक कहलाता है। दैट कंटेंट पिगमेंट लाइक कैरोटीन। जैसे कह दिया जाए कुछ वर्णक में जैसे कैरोटीन पाया जाता है, तो पिगमेंट माने होता है वर्णक। पिगमेंट मीन्स क्या होता है मित्रों? वर्णक। यानी कुछ में वर्णक पाए जाते हैं। यहाँ क्रोमोप्लास्ट में बिना वर्णक के, वर्णक ही तो वर्ण बनाएंगे, रंग बनाएंगे। तो यानी जो है, जैसे हमने लिखा कैरोटीन, कैरोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कैरोटीन पाया किसमें जाता है, तो कैरेट में पाया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, कैरेट में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। अब कैरोटीन की अगर हम बात करें, यहाँ सबसे पहले कुछ वर्णक और ये क्या करता है, वर्णी लवक में किसमें किसमें क्या काम करता है, इसको भी जान लीजिए। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये इट इज फाउंड इन द मेनी फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। इट इज फाउंड या पाया जाता है कहाँ? इन द मेनी प्लांट। मेनी जो है फ्रूट्स में पाया जाता है, बहुत सारे फूलों में पाया जाता है, फ्लावर में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं। ये सब इसी के कारण वो जो है, जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं या रूट्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें आगे, अगर इनका अंतिम स्टेज आ जाता है, फाइनल स्टेज में प्लास्टिक पहुंच जाए, लाइफ का लाइफ साइकिल जो है फाइनल स्टेज में पहुंच जाए, उसे जिलेंटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जिलेंटोप्लास्ट, या कह सकते हैं सिंसेंट।
सेंसेंट। सेंसेंट का मतलब होता है जीर्णोद्धार। यहाँ अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट द यहाँ द फाइनल स्टेज ऑफ ए प्लास्टिक लाइफ, यानी लवक जो है अपने जीवन के अंतिम समय में, अंतिम अवस्था में अगर पहुंचता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? जीरेंटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जीरेंटोप्लास्ट कहते हैं, या कहते हैं जीर्णोद्धार, या क्या कह सकते हैं? जीर्णोद्धार, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं सीनेसेंट। सीनेसेंट, क्लियर? अब क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक पहले आप देखे होंगे, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। और इधर देखा जाए आम, देखा जाए मैंगो, है ना, पपाया देखा जाए तो पहले ग्रीन होते हैं, बाद में कलर्ड हो जाते हैं। जैसे मैंगो की बात करें तो पहले ग्रीन होता है, बाद में कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है मित्रों। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। वैसे पपाया है, पपाया पहले कैसा रहता है? ग्रीन रहता है, बाद में कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। इसका मतलब ये किसके कारण क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलता है? क्योंकि हर चीजों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जितनी दुनिया में हरी चीजें दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधों में, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है जब वो दूसरे कलर में बदलने लगता है तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। वर्डी लवक में बदल जाता है, यानी हरित लवक किसमें बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जैसे अब मिर्च है, पहले कैसा होता है? हरा, ग्रीन होता है, तो ग्रीन का मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया। और जब फिर बाद में लाल होने लगता है, रेड कलर बन जाता है, इसे क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जैसे इसमें वर्ड किसके कारण बदलता है? कैथेप्सिन, क्या? कैप्साइसिन कहते हैं। कैथेप्सिन या कैप्साइसिन, इसमें पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे से लाल में बदल जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है मित्रों। टमाटर में कौन पिगमेंट पाया जाता है? लाइकोपिन। कौन पिगमेंट मित्रों? लाइकोपिन। मैंगो में क्या पाया जाता है येलो बनाने के लिए? तो मैंगी फेरिन पिगमेंट। कौन पिगमेंट पाया जाता है? मैंगी फेरिन पिगमेंट। मैंगी फेरिन पिगमेंट पाया जाता है मैंगो में। पपाया में क्या पाया जाता है? वेरिको जैंथिन पिगमेंट पाया जाता है। वेरिको जैंथिन किसमें पाया जाता है? पपीते में। पपाया में पहले हरा होता है, बाद में पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, बाद में किसमें बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। तो पपाया पहले हरा होता है, बाद में पीला हो जाता है। किसके कारण पीला होता है? हाइरिको जैंथिन पिगमेंट। हाइरिको जैंथिन पिगमेंट के कारण पपाया जो है पीला हो जाता है। और अगर वही गाजर की, कैरेट की बात किया जाए तो कैरेट में अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। इसमें कैरेट में, गाजर में अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं मित्रों। अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए बीट में, चुकंदर में बात करें तो बीटेनिन पाया जाता है। बीट में क्या पाया जाता है? बीटेनिन पाया जाता है। ये बीटेनिन मित्रों। और टमाटर में लाइकोपिन, मिर्च में कैथेप्सिन पाया जाता है, या कैप्साइसिन कहा जाता है। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया प्लास्टिक का काम क्या होता है? कि प्लास्टिक फोटोसिंथेसिस एमिनो एसिड लिपिड का संश्लेषण में भाग लेता है। और क्रोमोप्लास्ट टर्म किसने दिया? आर्थर मेयर ने दिया। और यहाँ बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्रूट में, फ्लावर में, रूट में। और ये कहाँ फाइनल स्टेज क्या कहलाता है? जेरेंटोप्लास्ट कहलाता है। और ये मिर्च में कौन? कैथेप्सिन। टोमेटो में लाइकोपिन। मैंगो में मैंगीफेरिन। पपाया में एरिकोजेंथिन। और कैरेट में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मित्रों आइए हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ
क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक के कार्य। तो वर्णी लवक के कार्य क्या क्या होते हैं, इसीलिए हमने मीनिंग भी लिख दिया है, हो सकता है सबको ना समझ में आए। देखिए क्रोमोप्लास्ट पहली चीज, यहाँ परागकणों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही जैसे रंगीन फूल होते हैं, फूलों को रंगों को देख करके, चाहे वो इंसेक्ट हो, कीड़े हो, या तितली वगैरह हो, या भौरा हो, या कह सकते हैं पशुओं को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं, जीव जंतु। वही क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्ट पॉलिनेटर एंड सीड डिस्पर्सन यानी ये जो वर्णी लवक होता है वो आकर्षित करता है, किसको आकर्षित करता है मित्रों? पॉलिनेटर। किसको? पॉलिनेटर को, परागकण को। और सीड डिस्पर्सन में क्या करता है? भाग लेता है, बीजों को फैलाने में भाग लेता है। दूसरी चीज अगर हम कह दें, क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण में क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है। और किसमें सहायता करता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी बीजों को फैलाने के लिए ये सहायता करता है। अट्रैक्टिंग एनिमल एंड इंसेक्ट यानी जो पशु और कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े हैं, जीव और पक्षियां वगैरह हैं, भौरे वगैरह हैं, भौरे हो गए इंसेक्ट में आ जाएंगे। एनिमल यानी जीव जंतु, जंतु और कौन? कीड़े, इंसेक्ट वगैरह, एनिमल एंड इंसेक्ट, ये सब क्या काम करते हैं? क्लोरोप्लास्ट इनके लिए क्या करता है कि इसी के कारण क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और जो सीड होते हैं उसका डिस्पर्सल हो जाता है। यानी एक जगह से, एक जैसे मान लीजिए कोई भौरा हो, एक जगह जो है फूलों का रस लिया, फिर जाकर के वहां की जो परागकण है वो लग जाएंगे, वो जाकर के दूसरे फ्लावर पर लग जाएंगे और वहां क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। इसीलिए किसको किसको बढ़ावा देता है? क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन होता है, रंगीन होने के कारण ये हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में भाग लेता है। और ये किसके कारण भाग लेता है? एनिमल और इंसेक्ट के कारण। ये मित्रों, और एक चीज जल्दी, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट पाया जाता है हम लोगों में, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इन प्लांट में क्या, प्लांट में जो ये कैरोटीनॉइड पाया जाता है वर्णक, ये एक्टिव होता है, सक्रिय होता है किसके लिए? एज एंटीऑक्सीडेंट इन प्लांट यानी पौधों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और एक चीज का है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन द डाइट, अगर हम लोगों के भोजन में या पेड़ पौधों के भोजन में कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है तो यह क्या करता है? रिड्यूस करता है यानी कम करता है। क्या कम करता है? रिस्क, खतरे को। ऐसे खतरे को, हृदय रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड द कैंसर यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से और कैंसर जैसे रोगों से हमारी अगर आहार में ये सारी चीजें हैं, इसीलिए ये कैंसर जैसे बीमारियों से, हृदय संबंधी रोगों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, उसको खतरे को क्या करता है? कम कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रक्टोज वगैरह लिया करो। फ्रक्टोज का मतलब यहाँ मध वगैरह खाया करो, हनी वाली, ये अगर खाते हैं तो आपका जान लीजिए आहार पूर्ति होता है। वहाँ कई जो है परागकणों से, कई फूलों से, कई फ्लावर से वो जो है रस चूस के ले आते हैं और उसको जो है हनी बनाते हैं, बीज जो होते हैं, मधुमक्खी जो होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? मेम्ब्रेनस क्रोमोप्लास्ट, ट्यूबुलर क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्रिस्टलाइन क्रोमोप्लास्ट। तो मेम्ब्रेनस को झिल्ली युक्त वर्णी लवक कहा जाता है, ट्यूबुलर क्रोमोप्लास्ट को नलिका युक्त वर्णी लवक कहा जाता है और क्रिस्टलाइन क्रोमोप्लास्ट को कणिका युक्त वर्णी लवक कहा जाता है। कितने प्रकार के? 3।
अगर पूछा जाए क्रोमोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है आपका है मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ट्यूबुलर क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्रिस्टलाइन क्रोमोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेनस, ट्यूब्यूलर, क्रिस्टलाइन। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों आइए हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे ल्यूको। तीसरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। मित्रों यहाँ अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जानिए ल्यूकोप्लास्ट की खोज 1883 में जर्मन साइंटिस्ट सिम्पर ने किया था। किसने किया था मित्रों? सिम्पर। ल्यूकोप्लास्ट इज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट एंड्रियाज फ्रांज विल्हम विल्हम सिम्पर ने। कब किया मित्रों? 1883 में। तो अगर पूछा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट की खोज किसने किया था, तो विल्हम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था मित्रों? 1883 यानी 1883 में। अगर हम बात करें कि यह पाया कहाँ जाता है, तो पहली चीज तो जान लीजिए जो ल्यूकोप्लास्ट है ये अवर्णीय लवक कहलाता है हिंदी में। आ माने नहीं, वर्ण माने रंग, इसका मतलब जहां रंग ना हो और यह अवर्णीय है, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यही निकलता है कि जिसमें रंग ही ना हो अर्थात रंगहीन हो। या कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट की खोज जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हम सिम्पर। इन्होंने 1883 ईस्वी में की। अब ल्यूकोप्लास्ट सबसे पाया कहाँ जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट मित्रों पहली चीज नॉन फोटोसिंथेटिक जो पार्ट ऑफ प्लांट होता है, यानी पौधों का जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकता, जहां पर प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता, उसी में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधों के नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब ये है कि जहां प्रकाश संश्लेषण ना हो, पौधे के जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण ना हो वहीं पर जो है ये पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अब कहाँ नहीं पाया जाएगा? इसका मतलब जहां सनलाइट नहीं पहुंचेगा वही नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, और जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा वही नॉन फोटोसिंथेटिक होने के कारण ये जो है कलरलेस हो जाता है, इस पर कोई कलर नहीं चढ़ता। और जैसे पोटैटो, आलू की अगर हम बात कर ले, पोटैटो की बात करें तो इसमें पोटैटो हो गया, प्लांट रूट हो गया, पौधों की जो जड़ होती है उसका देखिए कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब धुंधले कलर का होता है, उसका पूर्ण रूप से कोई कलर नहीं होता है। बल्ब, बल्ब ये जलाने वाला बल्ब नहीं, पौधों में जो बल्ब होता है वो भी कैसा होता है? कलरलेस, जो नीचे जड़ में पाई जाती है। सीड्स, बीजों में जो पाई जाती है उसका बीजों का भी कोई कलर नहीं होता। तो इट इज कलरलेस ऑर्गेनेल्स दैट स्टोर स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। ये किसका किसका स्टोर करता है? क्या पहली चीज तो क्या होता है मित्रों? कलरलेस होता है, अर्थात रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन।
और ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च का स्टोर करता है, लिपिड का स्टोर करता है, प्रोटीन का स्टोर करता है। ये स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का क्या करता है मित्रों? स्टोर करता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। प्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्यूरोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट काम क्या करता है? ये स्टार्च का स्टोर करता है। स्टार्च का क्या करता है? भंडारण करता है। स्टार्च एमाइलोप्लास्ट में पाया जाता है। ये मित्रों, इलियोप्लास्ट में क्या होता है? लिपिड और आयल का यहाँ स्टोर होता है। लिपिड और आयल का, लिपिड का और आयल का स्टोर किस भाग में होता है? इलियोप्लास्ट में। ये मित्रों, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोर होता है। किसका स्टोर होता है मित्रों? प्रोटीन का। तो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन, उसी को हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे एल्यूरोप्लास्ट इसी को कहा जाता है। और इलियोप्लास्ट में लिपिड, आयन ये स्टोर होते हैं। आइए मित्रों, फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के कार्य क्या है? तो 3 कार्य मुख्य हैं, यहाँ जान लीजिए। इसका स्टोर फूड का, ये तो हमने पहले बता दिया। और दूसरा काम इसका है सिंथेसाइज न्यूट्रिशन का, यानी पोषक तत्वों का जो है संश्लेषण करवाता है। तीसरा काम है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण जिसको कहा जाता है। जैव संश्लेषण में जैसे अमीनो एसिड वगैरह जो बनता है, फैटी एसिड बनता है, सुक्रोज बनता है, इन सब का के प्रोडक्शन को में क्या करता है? जैव संश्लेषण में भाग लेता है, यानी जैव संश्लेषण कराता है। एक बार देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, स्टोर फूड, यानी भोजन का क्या करता है? स्टोर करता है। कैसे? स्टार्च का स्टोर करता है, और किसका? प्रोटीन का स्टोर करता है, फैट्स का स्टोर करता है। ये सारी चीजों का क्या करता है? स्टोर करता है। तीसरी चीज यहाँ, दूसरी चीज ये जानना है कि किसका न्यूट्रिशन करता है? न्यूट्रिशन ल्यूकोप्लास्ट, न्यूट्रिशन एलिमेंट सिंथेसाइज एंड स्टोर, यानी न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का ये संश्लेषण करवाता है और उसको स्टोर करता है। और ये एक चीज और यही बता दे कि भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की अधिकतर जनसंख्या इसी ल्यूकोप्लास्ट पर टिकी है। इसका मतलब है कि अगर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आलू के बिना किसी का नहीं चलता है। और सब्जियों में आलू तो कभी कभी मान लीजिए महंगा होता हो तो बाजार का रेट अलग अलग हो जाता है, नहीं तो आलू ही सबसे सस्ती है जो लगभग लगभग हर घर में पाया जाता है। यहाँ इसीलिए यहाँ हमने लिखा है एंड यूज्ड टू फीड। फीड का मतलब भोजन, यहाँ एंड यूज्ड टू फीड, भोजन के लिए, प्रयोग के लिए द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके मेजोरिटी के अनुसार अधिकतर मेजोरिटी क्या फीड के लिए क्या प्रयोग करती है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट अर्थात कौन? आलू वगैरह, पोटैटो वगैरह प्रयोग करती है, इसी पर टिकी हुई ये। एंड यूज द फीड मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये मित्रों, अब बात कर लेते हैं मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब यहाँ बात कर लेते हैं बायोसिंथेसिस की। बायोसिंथेसिस में किसका किसका सिंथेसिस होता है? एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है, फैटी एसिड का सिंथेसिस रहता है, सुक्रोज का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें जैव संश्लेषण में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है मित्रों? बायोसिंथेसिस में, जैव संश्लेषण में भाग लेता है। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है मित्रों? रंगहीन, कलरलेस होता है। इसकी खोज किसने किया था? 1883 में विल्हम सिंपल ने किया था। कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है, जैसे पोटैटो या प्लांट रूट हो गया, या बल्ब हो गया, प्लांट बल्ब हो गया, या
प्लांट सीड हो गया, इन सब में पाया जाता है। हनी जो है बीजों में पाया जाता है, बल्ब में पाया जाता है और जड़ों में पाया जाता है। आलू जैसे हो गया तने में भी कुछ में पाया जाता है। तो आइए, इट इज कलरलेस, या क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन स्टोर, इसमें स्टार्च क्या होता है, स्टोर होता है, लिपिड का स्टोर करता है, प्रोटीन का स्टोर करता है। किसका किसका, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का क्या करता है, स्टोर करता है। तो अगर पूछा जाए ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट को एलियोप्लास्ट कहा जाता है। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है मित्रों, स्टार्च का स्टोर। इलियोप्लास्ट क्या काम करता है, लिपिड और ऑयल का स्टोर। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का स्टोर। तो इसके कार्य, ल्यूकोप्लास्ट के कार्य क्या है, 3 कार्य मुख्य हैं, स्टोर फूड, सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन, बायोसिंथेसिस। पहला स्टोर फूड का मतलब क्या होता है, किसका किसका फूड स्टोर करता है फूड के रूप में, स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का, यानी मंड का, प्रोटीन का और वसा का फूड का क्या करता है, स्टोर करता है। सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का की अगर हम बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है या न्यूट्रिएंट एलिमेंट सिंथेसिस होता है, यानी पोषक तत्वों का संश्लेषण करवाता है और इसको स्टोर कर देता है, उसको इकट्ठा कर देता है। लेकिन एंड यूज टू फीड द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड यूज टू फीड द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व की जनसंख्या का अधिकतर जो भाग होता है उसमें वो इसी पर, किस पर, ल्यूकोप्लास्ट के न्यूट्रिएंट पर टिके हुए हैं। जैसे अभी हमने बताया आलू, बायोसिंथेसिस में क्या क्या, किसका बायोसिंथेसिस करता है, जैव संश्लेषण करवाता है, एमिनो एसिड का, इसका मित्रों, अमीनो एसिड का जैव संश्लेषण करवाता है, फैटी एसिड का जैव संश्लेषण करवाता है और सुक्रोज का जैव संश्लेषण करवाता है। क्लियर मित्रों, तो आज का लिए बस इतना ही। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।